ओम शांति। 14/9/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है राजाई पद लेने के लिए बाप की पूरी श्रीमत को पालन करना है। किसी भी चीज़ में ममत नहीं रखना है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो, किसी में भी ममत नहीं रखना है। साथ साथ बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। सबसे पहले थिंक नो इविल। वर्तमान समय बाबा यही बच्चों को रोज़ सावधानी देते हैं, ना बुरा देखो, ना बोलो, ना सुनो, सोचो भी नहीं। जब इन सब से मुक्त बनेंगे तब तो बाबा याद आएगा ना। अगर इन्हीं बातों में हमारी बुद्धि उलझी रहेगी तो बाबा की याद आएगी नहीं। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, ये रावण का राज्य है, रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। क्वेश्चन, राजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? प्रजा में भी किस आधार पर ऊंच पद प्राप्त हो सकता है? इसका मिसाल कौन सा है? भक्ति मार्ग में इसका मिसाल है। आंसर, प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वो सब सुदामे मिसल बाप हवाले करो। दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। परमपिता परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। खिवैया बोटमैन को कहा जाता है, जो बोट यानी नाव में बिठाए उस पार ले जाए। तो बाप खिवैया है, उस पार ले जाने वाला। झूठ खंड में झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो ये सच्ची कमाई है। वह है झूठी कमाई। अभी पतित भारत है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। तो बच्चों की बुद्धि में रहता है पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी तुम जानते हो। अभी कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं। कल जरूर भारत ही होगा, दैवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी। गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी लंका सोने की नहीं बनती, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है। द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते हैं जमुना नदी पर दिल्ली पर स्थान था, श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे। द्वारका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते, वहाँ फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जमुना का किनारा है, वहाँ फिर दूसरे राजा ही नहीं रहते। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया, भारत सहित जो भी है, ये सब स्वाहा हो जाएगा। कहाँ? इस ज्ञान यज्ञ में। ये बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ, इसमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। ये बच्चों के दिल में रहना चाहिए। सारी पुरानी दुनिया यज्ञ में स्वाहा हो जानी है, तो बाबा ने कहा ये बच्चों के दिल में होना चाहिए। ये रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, रावण की इतनी बड़ी थोड़ी होती है, राम की इतनी बड़ी थोड़ी होती है। वहाँ तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं होगा। ये समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेगी। तुम ब्राह्मण डिनाइस्टी ही दैवी डिनाइस्टी बनेंगे। ये ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनाइस्टी बनेंगे। अभी शूद्र डिनाइस्टी है। आखिर बाप को आना ही पड़ता है। ये पुरानी
दुनिया है, ये दुनिया नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे, जिसमें मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सन्मुख समझाने के बगैर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको ही बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, आदि आदि। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है। तुम भी बंदर मिसल थे, अभी तुम्हारी सूरत बदली है। जिनमें 5 विकार हैं उनको कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उसने क्या किया, नारद ने कहा कि हम लक्ष्मी को बने, तो कहा आईने में अपना मुंह तो देखो। यह तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहाँ की हैं। बाबा ने बच्चों को लक्ष्य दिया है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। तो बाबा कहते रोज़ दिल दर्पण में देखते रहो, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं निकालते जाओ, अच्छाइयाँ हैं उनको यूज करते जाओ। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को बर सकते हैं, बाबा कहते हैं हाँ, पहले बंदर बना तो छोड़ो। तो क्यों नहीं बर सकते हो? बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण के जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियाँ सीताएं एक राम की, राम भगवान हैं, पुकारते भी हैं हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है, तो बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सदगति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे, तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। हम लिखते भी हैं परम पिता परमात्मा, फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? ज़रूर कहेंगे वो सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वह तो बेहद बाप नई दुनिया रचने वाला है, फिर तो हमको ज़रूर स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ नर्क पतित दुनिया में क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज्य था ना, अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजे भी डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था और रतन जड़ते भी ताज था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले पहले नंबर के हैं। सतयुग में दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी इन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ हैं? सब पति दुनिया में है ना। फिर उन्हों को बाप बेट राजयोग सिखलाते हैं, जिन्होंने अपना राज्य गंवाया है, फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष के बाद राज्य लेने के लिए बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं, हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर समझाते हैं। भगवान बाप आकर के पढ़ाते हैं। भगवानों वाच्य, कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कह देते हैं। तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है। श्री कृष्ण को तो देवता कहते हैं। फिर पूछा जाता है, प्रजा पिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? वो तो पिता ठहरा। एक दादा एक बाबा, इस समय तुमको 2 बाप हैं। तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप। ये 2 प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो, अब परलौकिक बाप कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा ले लो। तो परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है,
गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते श्री कृष्ण। तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता, शिव को ही भगवान कहेंगे क्योंकि वह है निराकार। और प्रजापिता ब्रह्मा साकार, तो भगवान एक शिव ही ठहरा। यह भी बाबा ने समझाया, तुम शिव शक्तियाँ हो। ब्रह्मा साकार है तो भगवान एक शिव ही ठहरा। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम शिव शक्तियाँ हो, सेना भी हो। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेती हो। फिर ये रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परमपिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं, आगे भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, अब फिर से सिखला रहा हूँ। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। फिर तुम वहाँ सोने हीरों के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, ऊंचते ऊंच पद। इन्हों को किसने पढ़ाया? जरूर ऊंचते ऊंच बाप ने पढ़ाया। अब फिर से राजयोग सीखते हैं, जो फिर भविष्य में पद पाएंगे। तत्त्वम। इतने सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा दैवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम्हारी जो जीवन है इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हें ये लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में हैं। इन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती है। पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। तो बाबा ने समझाया है, सतयुग में पहले लक्ष्मी नारायण कहेंगे, यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे, पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती। जगदम्बा और जगत माता कहेंगे। ये स्त्री पुरुष तो हो ना सके। यह फिर जब सतयुग में जाएंगे तब नाम बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यहाँ पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बैगर टू प्रिंस बन रहे हो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर राजाई नहीं लेते, पवित्र नहीं बनते तो प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार हैं। कोई पूछते हैं प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाएं? फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामा का। चावल मुट्ठी दी और महल मिल गए। यहाँ जो चावल मुट्ठी देते हैं तो 21 जन्म के लिए महल मिल जाते हैं। तो यह इंश्योरेंस है। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। कोई अन्न देते, कोई धन देते, कोई फिर मकान बनाकर देते। धर्माऊ जरूर कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, क्योंकि पाप बहुत करते हैं, इसलिए दान करते हैं। गोया इंश्योर किया ना, दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलता है। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलेगा, पढ़ेगा बहुत अच्छा। वह हुआ डायरेक्ट दान पुण्य करना। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं, जितना इंश्योर करेंगे 21 जन्मों के लिए भविष्य में मिलेगा। फिर जितना करो। बाप तो दाता है। शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा? वो तो निराकार ज्योति बिंदु है। वह तो कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए ही है। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं तो ईश्वर द्वारा उन्हों को फल मिलता है। यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी दो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए मिलेगा। उसका फल जो है 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा।
चाहे सूर्यवंशी राजाई, चाहे चंद्रवंशी राजाई लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ महाराजा महारानी बनेंगे। प्रजा भी सो तो साक्षी होकर देखते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको जो चाहिए सो ले लो। इनको इंश्योर मैग्नेट कहा जाता है। यह है गुप्त। अभी तुम जानते हो बाबा सन्मुख आया हुआ है, हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना इंश्योर करेंगे तो बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजाई लेने का। बाप का कैसे बनते हैं? कहते हैं बाबा हमारे पास यह है। बाप कहते हैं तुम तो कहते हो ना, क्या कहते हैं, ये सब ईश्वर ने दिया है। बस ऐसा नहीं समझो ये मेरा है। अपना ममत्व निकालो। ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी है ना बाबा, आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे। मेरे तो आप एक ही हो। अब बाप के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा रोज़ रोज़ सुनाते रहते हैं। सुनाते कितने वर्ष हो जाते हैं। अब बाकी थोड़ा समय है। ये बाबा का लॉन्ग बूट है ना, ब्रह्मा बाबा पुरानी ज्योति, बहुत पुराना। बाबा ने पुरानी ज्योति में प्रवेश किया है। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। मैं नॉलेजफुल हूँ, ब्लिसफुल लिबरेटर हूँ, सुख करता दुख हरता हूँ। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज़ में ममत नहीं रखना है। मेरा तो एक बाबा, यही पाठ पक्का करना है। सेकंड पॉइंट, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आदि बाप के इस डायरेक्शन पर चल मंदिर लाइक बनना है। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर। कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर। फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भाव। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वह दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वह कभी ऐसे नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा समझती है ये मरना नहीं तो क्या है। दुनिया में भी कहते ना आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए, तो बाबा भी कह रहे हैं वास्तव में ये मरना नहीं लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। स्लोगन, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन। बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता हो। हर संकल्प में दृढ़ता की जिसकी विशेषता है वही बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकते हैं। अमृत बेले की पॉइंट है, अमृत बेले इस समय आप स्वयं को सारे दिन की श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकालते हो।
जैसा मुहूर्त निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। भक्ति में भी कहा ना, जब भगवान ने भाग्य बांटा तुम सो रहे थे क्या? तो इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाप द्वारा भाग्य बांटते हैं। तो उस टाइम में सोना नहीं, जागृत अवस्था में बैठना है। बाबा जो इतने वरदान देता है वो ब्रह्मा द्वारा वरदान लेने हैं। तो भाग्य विधाता के रूप में अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहो वो ले सकते हैं, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो ऐसे समय पर लेना देना साथ साथ चलता है। वरदानी और महादानी दोनों पार्ट साथ साथ चलते हैं। ऐसी स्थिति में स्थित होने वाली उपकारी आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी। इतनी स्पष्ट सुनाई देगी जैसे कानों में कोई बात कर रहा हो। भक्तों की आवाज़ भी सुनाई देगी, ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सचमुच कोई बुला रहे हैं। अमृत वेले विशेष भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। समझा? ओम शांति।